हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताने से पहले मैं आपको दो सेंटेंस देता, आप उसको ट्रांसलेट करके कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं अगले वीडियो में आपका नाम पिकअप करूंगा, तो इस सेंटेंस को आप ज़रूर आंसर दीजिए। पहला है, मैं तो उसकी सहायता की। मैं तो उसकी सहायता की। दूसरा है, वह अवश्य खेला। वह अवश्य खेला। इन दोनों सेंटेंस के दोस्तों आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में कहते हैं अनिश्चित भूतकाल। अनिश्चित भूतकाल, ये दोस्तों इसका होगा मीनिंग। दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान है, आ, ए, ई, था, थे, थी, ता, था, ती, थी, ते, थे, सका, सकी, सके आदि शब्द आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आदत भी प्रकट होती है। यानी दोस्तों, जैसे कुत्ता भौंकता है, कुत्ता दौड़ता है, सूर्य दिन में उगता है, चाँद रात में उगता है। ये दोस्तों आदत है। तीसरा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही, सी, इट तथा नेम, आई, वी, यू, दे, सभी के साथ दोस्तों आप सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मैंने दोस्तों जो दो क्वेश्चन आपको दिए थे, सेंटेंस दिए थे आंसर देने के लिए कमेंट बॉक्स में। यदि दोस्तों वाक्य के बीच में अवश्य या तो शब्द आ जाएगा तो दोस्तों उसके साथ आपको डिड का प्रयोग करना है और साथ में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। जैसे दोस्तों मैंने बताया, मैं तो उसकी सहायता की, तो दोस्तों इसमें सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको डिड लगाना है और वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। दोस्तों आप रूल जान गए हैं कि इसे कैसे प्रयोग करना है। आप आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप गलती करते हैं तो मैं आपका नाम नहीं पिक करूंगा। ये तो दोस्तों हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। इसका जो एग्जाम्पल है मैं करा देता हूँ। पहला एग्जाम्पल है एक्सरसाइज, मैंने एक पत्र लिखा। मैंने एक पत्र लिखा। अब दोस्तों इसे कैसे ट्रांसलेट करने गए, इसका रूल भी होता है। अब रूल कैसे बिन जाने आप नहीं ट्रांसलेट करने, इसलिए पहले मैंने आपको एग्जाम्पल या एक्सरसाइज दे दिया। तो इसका जो रूल है वो पहले देख लीजिए कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको लिखना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ये दोस्तों हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ट्रांस करने का रूल। मैं एग्जाम्पल अब कराता हूँ एक्सरसाइज आपको 4-5। पहला है, मैंने एक पत्र लिखा। मैंने एक पत्र लिखा। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई। वर्ब क्या है, लिखा। तो इसके साथ आप लगाएंगे राइट। राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ लेटर। दूसरा एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल है, माधुरी कल स्कूल गई थी। माधुरी कल स्कूल गई थी। तो दोस्तों इसमें कल आया है तो कल के लिए आप टुमारो का प्रयोग नहीं करेंगे। दोस्तों अगर पास्ट टेंस रहेगा तो आप यहाँ स्टरडे का प्रयोग करने गए। यदि दोस्तों अगर प्रेजेंट या फ्यूचर होता तब आप टुमारो का प्रयोग करते हैं। पास्ट में आप यस्टरडे का प्रयोग करेंगे। तो माधुरी सब्जेक्ट हो गया, माधुरी वेंट टू स्कूल यस्टरडे। माधुरी वेंट टू स्कूल यस्टरडे। तीसरा एग्जाम्पल है, पुलिस ने चोरों को पकड़ा। पुलिस ने चोरों को पकड़ा। द पुलिस caught द थीव्स। इसमें दोस्तों कई सारे चोर हैं, 1 2 3 मैंने एक से अधिक हैं। चौथा एग्जाम्पल है, हमने उसकी सहायता की। हमने उसकी सहायता की। वी हेल्प्ड हिम। ये दोस्तों था पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब मैं आपको नेगेटिव बताता हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। यदि दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस के बीच में नहीं शब्द आ जाता है तो दोस्तों आपको उसके साथ डिड नॉट का प्रयोग करना रहता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना रहता है अगर नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आता है तो दोस्तों उसके साथ उसका मीनिंग जो होता है नेवर लिखना पड़ता है आपको। जैसे मैंने कभी झूठ नहीं बोला, तो कभी नहीं के लिए आप नेवर का प्रयोग करेंगे दोस्तों और साथ में आपको उसका वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना रहता है। जैसे मैंने कभी झूठ नहीं बोला, तो इसमें कभी नहीं के लिए नेवर और जो वर्ब है उसके साथ
सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना रहता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। दोस्तों आपको केवल ध्यान रखना है कि यदि सेंटेंस के बीच में कभी नहीं शब्द आ जाता है तो उसको नेवर का प्रयोग करना रहता है, तो साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना रहता है। एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है, मुझे तुम्हारा पत्र नहीं मिला, मुझे तुम्हारा पत्र नहीं मिला। आई डिड नॉट रिसीव योर लेटर। दोस्तों इसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है डिड नॉट के साथ, आई डिड नॉट रिसीव योर लेटर। दूसरा एग्जाम्पल है, वह कल दिल्ली नहीं गया था, वह कल दिल्ली नहीं गया था। ही डिड नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे। तीसरा एग्जाम्पल है, रवि ने कमीज नहीं पहनी, रवि ने कमीज नहीं पहनी। रवि डिड नॉट पुट ऑन हिज शर्ट, रवि डिड नॉट पुट ऑन हिज शर्ट। चौथा एग्जाम्पल है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। तो दोस्तों इसमें कभी नहीं आएगा, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसको कभी नहीं के लिए नेवर और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो आई नेवर टोल्ड ए ली, आई नेवर टोल्ड अ ली। ये दोस्तों हो गया नेगेटिव सेंटेंस के लिए। अब दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ। यदि दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि आप बना रहे हैं तो सबसे पहले वाक्य में जो क्या शब्द आता है, यदि दोस्तों वाक्य के आरंभ में क्या शब्द आ जाता है तो उसको डिड से शुरू करते हैं, उसका अनुवाद डिड से शुरू करते हैं और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के प्रयोग करते हैं। जैसे क्या उसने कल पत्र लिखा, तो दोस्तों इसमें शब्द के आरंभ में क्या शब्द आ जाता है तो उसका डिड लिखते हैं, उसके लिए डिड पहले लिखते हैं, उसके बाद जो वर्ब होता है उसका फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना रहता है। लेकिन दोस्तों यदि वाक्य के बीच में कब क्यों कहाँ कैसे क्या शब्द आ जाता है तो उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, इसका जो मीनिंग होता है सबसे पहले लिखते हैं। जैसे तुम उससे कहाँ मिले, तो कहाँ शब्द वाक्य के बीच में है तो दोस्तों सबसे पहले इसका मीनिंग लिखने का वेयर, कहाँ का मीनिंग होता है वेयर। ये दोस्तों हो गया। लेकिन दोस्तों मैंने बताया था एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, टॉपिक बता रहा हूँ। यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो WS यानी कौन शब्द से अगर शुरू हो रहा है, जैसे किसने पाठ याद नहीं किया, किसने पाठ याद नहीं किया दोस्तों, तो इसमें किसने यानी WH के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, और साथ में डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। ये दोस्तों हो गया जब नेगेटिव रहेगा WH, तब दोस्तों आप यानी WH वाला जो सेंटेंस है वो नेगेटिव रहेगा तो आप डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों के WH के साथ अगर नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, जैसे सुरेश को गणित किसने पढ़ाया, तो दोस्तों इसमें WH आ रहा है यानी किसने आ रहा, लेकिन दोस्तों इसमें नेगेटिव नहीं है यानी नहीं आ रहा, तो दोस्तों इसके साथ आपको सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना रहता है। ये दोस्तों हो गया। अब इसका रूल क्या होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ये दोस्तों हो गया जब आपको क्या शब्द पहले दिख जाए यानी वाक्य के आरंभ है। लेकिन दोस्तों यदि वाक्य के बीच में कब क्यों कैसे आ जाता है उसका मीनिंग सबसे पहले लिखना पड़ता है, उसके बाद डिड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। और लेकिन दोस्तों WH को ध्यान में रखना तब आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या है वो मैं आपको करा देता हूँ। पहला एग्जाम्पल है, क्या उसने कल पत्र लिखा, क्या उसने कल पत्र लिखा, तो सबसे पहले आपको डिड लगाना है। डिड ही राइट अ लेटर यस्टरडे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। दूसरा एग्जाम्पल है, क्या तुमने उसकी सहायता की, क्या तुमने उसकी सहायता की, डिड यू हेल्प हिम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है, क्या तुमने भोजन नहीं किया, क्या तुमने भोजन नहीं किया, तो दोस्तों में इसमें नॉट भी आ गया है तो उसको सबसे पहले क्या शब्द लिखेंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगा देंगे। डिड यू नॉट टेक द फूड,
क्या तुमने भोजन नहीं किया, डिड यू नॉट टेक द फूड। पांचवा एग्जाम्पल है, सुरेश को गणित किसने पढ़ाया, सुरेश को गणित किसने पढ़ाया, तो उसमें WH वाला शब्द आ गया। तो दोस्तों WH के साथ हमको सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना रहता है, जैसे हु थॉट सुरेश मैथमेटिक्स प्लस क्वेश्चन मार्क। छठा एग्जाम्पल है, किसने पाठ याद नहीं किया, किसने पाठ याद नहीं किया। तो दोस्तों में WH का शब्द आएगा और साथ में नेगेटिव भी आ गया, तो उसके साथ आपको डिड नॉट का प्रयोग करना रहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे